हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अप्रैल 2022 आपके लिए कैसा होगा, क्या नई चीज़ें होने वाली है आपके जीवन में। हम आपकी करियर, पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स या लव लाइफ को चेकआउट करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मैं ईश्वर से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। अगर आप ये शफलिंग का पार्ट स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम लेके शफल करके कार्ड्स सेट करके फिर मैसेजेस दूँगी। तो कुछ लोगों को ये बहुत स्लो, बहुत बोरिंग लगता है। इफ़ यू वांट टू यू कैन प्लीज़ स्किप दिस पार्ट। थैंक यू सो मच। पास्ट की एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। करंट एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। करियर के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। एंड फाइनेंसेस के लिए आया है, दो कार्ड्स है, मैं दोनों लूँगी। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर स्कॉर्पियो पास्ट में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपने कोई बॉसी एनर्जी, कोई डोमिनेटिंग एनर्जी, कोई बुली, कोई ऐसी व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती थी, या कोई ऐसे लोग जो आपको तंग करते थे, जानबूझकर आपको सताते थे, ऐसी एनर्जीज़ को पीछे छोड़ा है आपके जीवन में। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी रिलेशनशिप में, आपके जॉब में या कहीं और। आपकी अहमियत क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको पता चला है। एंड इसकी वजह से आपको जो कॉन्फिडेंस मिला है, इसकी वजह से जो आपने अपनी पावर, जो आपने अपनी अथॉरिटी वापस क्लेम की है, वापस ली है, उसकी वजह से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, जिसकी वजह से करंट एनर्जीज़ है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये दो अर्थ हो सकते हैं, इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप अपना काम, अपनी एनर्जी जो आप ये निगेटिव लोगों पे, इन बुलीज़ पे, इन आपको तंग करने वाले जो लोग होते हैं, इन पे गवाते थे, वो आपने वापस ली है। एंड आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। वो जो एनर्जी है अपने काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम अपने काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आपको एक करियर में, अपने स्पेशली करियर में आपको ग्रोथ एक्सपीरियंस करने मिल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब लोगों की नज़र में आना, मतलब जो प्रॉपर लोग हैं। मतलब अगर आप लेट्स अज्यूम आप एक पेंटर है, तो प्रॉपर जिन्हें पेंटिंग्स पसंद है या जिन्हें पेंटिंग्स की नॉलेज है, उनकी नज़र में आना।
और वो बोलना कि मुझे ये पेंटिंग आपसे ख़रीदनी है। तो जो लोगों की नज़र में आपको आना है, उन लोगों की नज़र में आप आ रहे हैं हाई क्वालिटी लोग। मतलब ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आप पीछे छोड़ के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये है रिकग्निशन की एनर्जी। ये है कि आपका जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है जो आपकी, वो बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी पावर रिक्लेम की है। आपने जो अपनी एनर्जीज़ जहाँ वेस्ट हो रही थी, वहाँ से रिक्लेम की है। एंड ये जो रिकग्निशन मिलने वाला है, ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं आप अगर कोई कर रहे हैं, काम में ध्यान दे रहे हैं अगर आप, तो प्रमोशन हो सकता है, नई किसी कंपनी से आपको ऑफ़र्स मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप हैं तो आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, एंड इसके फलस्वरूप, इसकी वजह से आप ये ऑफ़र मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो होता है, ये एक ऑफ़र दर्शाता है। ये एक कप आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी, एक गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। कैसे है, यहाँ पे ये जो निगेटिव एनर्जीज़ थी, ये जो बुलिंग यहाँ पे आपके साथ हो रही थी, ये आप पीछे छोड़ के आपने नई अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाने की जगह बनाई। दैट्स वाई ये नाइट ऑफ कप्स के रूप में जो नई पॉजिटिव चीज़ें जो आपको चाहिए थी कि आपके जीवन में आए, वो आ रही है। पर्सनल डेवलपमेंट में हमारे लिए है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे लिए नहीं, आपके लिए। मेरा स्कॉर्पियो साइन नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पता चलता है कि जो भी दुख, जो भी पीड़ा आपको हुई है पास्ट में, उससे उभर रहे हैं आप, उससे डील करने वाले हैं आप, उससे आप प्रॉपरली डील करके जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस खोज रहे हैं एंड आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, अपनी ये जो निगेटिव एनर्जी है, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, ये आपने पीछे छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियलाइज़ हुआ कि आप कितना भी दे दे, कितना भी किसी के लिए कर ले, दैट इज़ नेवर इनफ। कितनी भी कोशिश कर ले आप, वो कभी भी सामने वाले व्यक्ति के लिए सफिशिएंट नहीं होती, इनफ नहीं होती, पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर ये आपको अपनी, जैसे कि मैंने कहा, पावर आप रिक्लेम कर रहे हैं। हाँ, इट हर्ट्स, क्योंकि आपने मन से जो भी चीज़ें की, आपने अपना 100% उस रिलेशनशिप में अपने मन से किया। सो जब आप मन से अपने चीज़ें कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड आपको उतना नहीं मिल रहा है, तो इट हर्ट्स। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू हैव बेटर थिंग्स लाइंड अप फॉर यू। आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स तो है ही। रिलेशनशिप्स के लिए आपका जो कार्ड आया है, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स के जैसा, मतलब वेल सेटल्ड, फाइनेंसेस जिनके अच्छे हैं, या जो अच्छे घर से आते हैं, मतलब वेल सेटल्ड घर से आते हैं, ऐसे कोई आ रहे हैं। सिंगल्स के लिए और एक ये मतलब हो सकता है कि आपने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है और मुझे इनमें ही जो फिट होते हैं ऐसे ही व्यक्ति चाहिए, और आप मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं, उन्हें बोला जाता है कि ही हैज़ दी माइडस टच, मतलब अगर धूल भी छू ले तो वो सोना बन जाती है। उनमें वो काबिलियत होती है, वो क्षमता होती है, वो पावर होती है उनमें। तो ये आप कर रहे हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन रिलेशनशिप, जो मैरिड नहीं है पर रिलेशनशिप में है, ये इंडिकेट करता है स्टेबल फ्यूचर। ये बताता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सीरियस है। आपको कोई ऑफ़र, कोई
अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं, वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए। तो नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं, जो भी मैरिड नहीं है और सिंगल नहीं है उन लोगों के लिए। एंड जो सेपरेटेड है, हो सकता है कि बातचीत दोबारा चालू हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, और ऐसी स्टेबिलिटी जो दूर तक आपके साथ हो, ऐसी व्यक्ति है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टाइम पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनर है ये। तो अगर कोई सेपरेशन में है तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये व्यक्ति शायद दोबारा आपसे कांटेक्ट करे एंड आप जो भी आपके मतभेद थे वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉर्ट आउट हो जाए और आप दोबारा एक साथ आए। या फिर अगेन जो सेपरेटेड है, जो मैरिड नहीं है, उनके लिए नया ऐसा कोई रिलेशनशिप, नई व्यक्ति से आपका इंट्रोडक्शन हो जो अच्छा हो आपके लिए, जो आपके फ्यूचर के लिए राइट इंसान हो ऐसे। और जो मैरिड है उनके लिए तो बेस्ट है ये। यहाँ पे स्टेबिलिटी आप एक्सपीरियंस करेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। आप बहुत ही ज़्यादा शांति होगी आपके जीवन में, समृद्धि होगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी ड्यूरिंग दिस मंथ। हो सकता है कुछ नई चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें, शॉपिंग हो, मतलब सोना हुआ, कार हुई, व्हीकल हुआ कुछ, या लैंड हुई, ऐसे कुछ भी शॉपिंग आपकी हो सकती है। करियर में है 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स में मैंने आपको बताया था कि आपको आपके जो काम है, आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपका यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल रही है, यहाँ पे आपको आप फेमस हो रहे हैं, आपका काम लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से शायद आपको प्रमोशन मिले, या आप मतलब इन एनी केस यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं विद द 3 ऑफ कप्स, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है सेलिब्रेशन का कार्ड। यहाँ पे कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने करियर में। 3 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके अपने कलीग्स के साथ, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में नहीं हैं, बिज़नेस करते हैं, तो जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो आपके काम से रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ आपकी अच्छी बनने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन जो जॉबलेस है उनके लिए जॉब लगने पे हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स में बताया, जो सोशल मीडिया पे है उनके लिए ये फॉलोअर्स इंक्रीज़ वाली बात मैंने कही थी 3 ऑफ पेंटिकल्स में, तो ये सब होने वाला है आपके साथ में। ठीक है, एंड इसके फलस्वरूप जो फाइनेंसेस है आपके वो अच्छे होने वाले हैं। ईस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये जो है ना, ये नया कोई इनकम का साधन है, नया कोई ज़रिया है इनकम का। ठीक है, यहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स में बताया, नई कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, सोना या ये जो कुछ भी है, कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया या किसी नई चीज़ में। ठीक है, एंड ये ऐसी एस ऑफ पेंटिकल्स की खूबी ये है, इसकी अच्छी बात ये है कि ये ना, अगर आप ये बीज है एक, अगर आप ये प्रॉपरली बोएंगे, अगर आप ये प्रॉपरली सो करेंगे, तो यहाँ पर आपको उसकी जो ग्रोथ है वो देखने मिलेगी। मतलब अभी ये एक पेंटिकल है, पर ये आगे चल के 8, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं तो 8 बन सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो किंग बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे एक्सपांशन आपको एक्सपीरियंस आपके फाइनेंसेस में करने मिलने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये भी बताया जाता है कि जो आपकी फाइनेंसेस है, जो भी पैसे आपके आ रहे हैं, प्रॉपरली आप उनको इन्वेस्ट करिए, फालतू चीज़ों में स्पेंड मत कीजिए। अगर आप देखेंगे इनके पास ये जो सिक्का है, ये प्रॉपरली इन पे स्टार बना रहे हैं, राइट। तो मतलब कि जो पैसे हैं आपके पास अवेलेबल, जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, उनका सदुपयोग कीजिए, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए
एंड वो आपके लिए फिर ग्रो करेंगे पैसे, ठीक है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। वी हैव फियर। तो फियर, यू आर लीविंग बिहाइंड फियर, मतलब डर था आपके मन में कि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं, क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो एनर्जी है ना, बुलिंग वाली एनर्जी, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस की है तो आप जानते होंगे कि ऐसे लगता है कि यही लोग हैं सब मेरे आजू बाजू में, यही सब लोग मेरी डेस्टिनी, मेरी जो किस्मत है उसे डिक्टेट करते हैं। मतलब अगर आपको ऑफिस में कोई बुली कर रहा है तो आपको ऐसे लगता है मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, मुझे इन लोगों की ये जो बदतमीज़ी है, ये इन लोगों का जो ये नाटक है, ये चुपचाप सहन करना पड़ेगा। पर यहाँ पर आप ये डर पीछे छोड़ के, ये हार्ट ब्रेक, ये जो दर्द हुआ है आपको, ये पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड बोलते हैं ना, डर के आगे जीत होती है, तो आप भी वही अनुभव करने वाले हैं। जो फियर है वो आपका निकल जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है वेल्थ। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके वेल्थ में प्रॉपर बढ़ोतरी हो रही है ना। Then we have the wind fairy, thoughts, words and intellectual analysis। तो यहाँ पे थॉट्स, सोचना है कि आपकी जो परिस्थिति है, जो विकट परिस्थिति में आप अभी हैं, उसमें से बाहर कैसे निकला जाए, उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट आप कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। यहाँ पे आपको एनालाइज करना है सिचुएशन के बारे में, डीप थिंकिंग करके कि इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा विदाउट विदाउट कॉजिंग टू मच हार्म। आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे गॉब्लिन का कार्ड आया है, दी वुंडेड ह्यूमन ईगो। मतलब जो लोगों से आप डील कर रहे हैं ये मैच्योर लोग नहीं हैं, ये इमैच्योरिटी वाले लोग हैं, जो मतलब लोगों को बस नीचा दिखाना है। और बाय चांस आपने इनको इनकी असलियत बता दी, बाय चांस अगर आपने इनके कर्मों पर आईना दिखाने की इनको कोशिश की, तो फिर ये आप पे पलटवार कर सकते हैं। पर आप इन एनी केस सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप अपने माइंड को, ये जो विंड फेरी है इससे ये पता चल रहा है कि आप अपने माइंड को, अपने मन को, अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि ऐसी फालतू चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करने वाली। आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। हाँ, आपने पहले किया, दैट्स वाई यहाँ पे ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। पहले आपने ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से डील किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करने मिली, जिसके वजह से लोगों को लगा कि आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। पर आप अब यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू एंटरटेन दिस। आप इसके बाद में ऐसी चीज़ें खुद के साथ होने नहीं देने वाले। एंड इसके फलस्वरूप आपके जीवन में आपकी सोल ट्राइब, जो लोग आपको समझते हैं, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स में मैंने आपको बताया था कि अच्छे लोगों के साथ काम, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी वही बात करता है। यहाँ पे जो लोग सच में आपकी पोटेंशियल रियलाइज़ करते हैं एंड उसको अच्छे कामों के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखने वाले लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। We have surrender, denial, accept people and situations exactly as they are। तो यहाँ पर ये जो डर है यहाँ कि अगर मैं इन लोगों से दूर चला जाऊँ या इन लोगों से बगावत करूँ, इन लोगों को इनकी सच्चाई बताऊँ, तो क्या होगा मेरा, मतलब ये लोग मुझे कहीं अकेला ना कर दे। तो यहाँ पे ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि सरेंडर, डिनायल, क्योंकि लोग जैसे हैं ना वैसे ही रहने वाले हैं। पर आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस उसके बाद होने वाली है। इसके बाद में आपको आपकी जो सोल ट्राइब है, ऐसे लोग जिनसे आपकी बनती है, ऐसे लोग जिनसे आप
प्यार करते हैं ऐसे लोग आपको दिखाई देने वाले हैं। देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीजन। तो ये नहीं करना है कि कई बार कैसे होता है ना, लोग मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और आपको अगर ये सच्चाई पता होती है, फिर भी हम कई बार ऐसे करते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल सिचुएशन चेंज होगी, कल नहीं परसों होगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसे नहीं करना है आपको यू हैव टू सी पीपल फॉर हु दे रियली आर एंड यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ, अदरवाइज यू आर गोइंग टू स्टे स्टक देयर फॉर एवर। आप उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे। तो सरेंडर डिनायल, ये जो लोग हैं वो अपनी असलियत आपको दिखा रहे हैं, दिखा चुके हैं एंड ये बदलने वाले नहीं हैं। तो आप अपने बारे में आपको सोचना है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे और कौन से कार्ड्स निकलते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो, वी हैव यू आर हीलिंग। तो ये जो हार्ट ब्रेक आपने एक्सपीरियंस किया है उसमें से आप हील कर रहे हैं, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग हैपन्स इन सीजन्स, इट कैनॉट बी रश्ड और फोर्स्ड टू फिट अ शेड्यूल। सो ऑफ्टन वी कर्स द सीड्स दैट हैवंट टेकन root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight and care. Bullying ourselves blocks regeneration. Also, sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place. There is a much deeper healing going on. Be patient, dear one. You are healing. इन सब चीज़ों में से आप निकल रहे हैं, ठीक है। ये हीलिंग है जो इतने दिनों से आप सहन कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स, उसमें से हीलिंग। और ये कौन से भी रिलेशनशिप्स में हो सकती है, बट इन ईदर केस आपके जो रिलेशनशिप्स है, जो लव पार्टनरशिप है, वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव चेंजेस ही देखने मिल रहे हैं। आपके फाइनेंसेस के साथ अगर हीलिंग कर रहे हैं आप, आपके पैसे कोई ले रहा था, फालतू में खर्च कर रहा था, तो यहाँ पे भी आपको हीलिंग देखने मिल रही है। एंड करियर में तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि हाँ, हो रही है। नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, बी योर सेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउट। तो यहाँ पर ये जो 5 ऑफ स्पोर्ट्स वाली एनर्जी है, ये है दूसरों को नीचा दिखाने वाली एनर्जी। विन एट ऑल कॉस्ट, मतलब फिर दूसरों को नीचा दिखाकर भी इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों को अच्छा लगता है, इन लोगों को, ऐसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुज़र रहे हैं या उनकी कड़वी बातों का आप पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वो उस माइंडसेट में ही नहीं है, वो उस थिंकिंग पैटर्न उनका अलग है, राइट। पर आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आपके जीवन में, आपके विचारधारा में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, राइट। और आपको जो भी ऐसी परिस्थितियां हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो पीछे खींच रहे हैं, आपको वो बाहर छोड़ने हैं, उनको पीछे छोड़ना है आपको। ऑब्ज़र्वर से पता चलता है, ऑब्ज़र्व करना है। ये जो विन फेरी में जो एनालिसिस की बात कही मैंने, वो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नो प्लेस लाइक होम। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स से आपको वापस ये जो एनर्जी आपके गई है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में एंड ये फियर में, वो आप दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके प्रॉपर डिसीजन लेकर आप अपनी पावर दोबारा रिक्लेम कर रहे हैं एंड आप हील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका खुद में कॉन्फिडेंस और बढ़ने वाला है। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी अप्रैल की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।